Hello friends, welcome to my channel. जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास सक्सेना इन ब्रैकेट नीरज। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। कविता का मुख्य आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यहाँ नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यहाँ पर क्या कहा है कवि ने? छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों में छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। क्या कहा है यहाँ पर कवि ने? छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। नीलाम होना मीन्स बिक जाना। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। क्या कहा है यहाँ पर? रूठे दिवस मनाने वालों, परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। फटी कमीज सिलाने वालों, यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना चाहिए, उसे फेंक नहीं दिया जाता। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। क्या कहा है यहाँ पर? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। क्या कहा है यहाँ पर? छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए।
यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिलाना लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्ती या डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। क्या कहा यहाँ पर कवि ने? खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिल्द मीन्स पुस्तक का बाह्य आवरण। तो इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गगरिया मीन्स छोटा घड़ा। शिकन मीन्स सिलवट, चिंता। पनघट मीन्स वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती माने नाव। चहल मीन्स पहल। तो क्या कहा है यहाँ पर कवि ने? पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा यहाँ पर कवि ने? तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हम यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया वहाँ आए दिन टूटती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन,
लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो क्या कहा यहाँ पर कवि ने? तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम मीन्स अंधकार, पतझड़ मीन्स पत्ते झड़ने की ऋतु। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लो की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सब वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्तोत्र का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। गले लगाना मीन्स प्यार से मिलना, मुखड़ा मीन्स चेहरा। तो कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। क्या कहा यहाँ पर? निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लो की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्त्रोत्र का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, दीपावली, दीप, दीपशिखा, दीप, दीपोत्सव, दीप, दीपमाला। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। क, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। उत्तर, हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। ख, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर। उत्तर,
पनघट पर स्त्रियां बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट के लिए कभी दुख नहीं मनाता। उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। 2. इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यहाँ नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। 3. जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। उत्तर: खोता कुछ भी नहीं, यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह दूध की धोती। 2. इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यहाँ नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। 3. जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। उत्तर: खोता कुछ भी नहीं, यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह दूध की धोती। Please like and subscribe my channel. Visit my website komalahirrao.com. Thanks for watching.